ले घुघुत दरवाड़ा खा। वैसे तो मकर संक्रांति बनाने का सबका अपना अपना ट्रेडिशनल और कल्चर होता है, लेकिन हम पहाड़ियों के घर में मकर संक्रांति के दिन घुघुत बनाए जाते हैं। तो इसके लिए गुड़ लेंगे। गुड़ मैंने गोल वाला जो मार्केट में आता है ना उत्तराखंड में, वो वाला यूज़ किया है। इसको तोड़ के 2 से ढाई कप गुड़ ले लिया, जो मैंने मॉर्निंग में ही भिगा दिया था ताकि अच्छे से पानी में घुल जाए। और अगर तुरंत बनाना है तो इसको गर्म करके ठंडा करके यूज़ करते हैं। और रात को मैंने उड़द की दाल भिगा दी थी जिससे बड़े बनेंगे। बस ये अच्छे से तैयार हो चुका था गुड़ इसमें घुल के पानी में। तो देखो इस तरीके से गुड़ बिल्कुल पानी में घुल जाएगा। अब इसका यूज़ करेंगे हम आटा तैयार करने में। तो आटा लिया है मैंने 5 कप आटा और आधा कप सूजी, मतलब 1 कप में हम 2 चम्मच सूजी का यूज़ करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाएंगे ताकि घुघुत ना ही टूटेंगे और ना ही उनमें क्रैक्स आएंगे। तिल, अजवाइन, सौंफ और 4 से 5 चम्मच जितना घी का यूज़ करेंगे। इस तरीके से बनाएंगे तो हमारे घुघुत क्रिस्पी तो बनेंगे ही बनेंगे और साथ में बिना टूटे बनेंगे। और जो हमने तिल का यूज़ किया है ना, आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, पर ये तिल हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है ना, तो इसलिए यूज़ किया है ताकि इस तरीके से खा भी लिया जाएगा। और गुड़ के जो पानी का यूज़ जो मैंने किया है बिना छाने किया है, क्योंकि बिल्कुल भी गंदा नहीं था। तो इससे आटा गूँथ के तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी लेके आटा गूँथेंगे इस गुड़ वाले पानी से। तो देखो ये जो गुड़ वाला पानी था ना बिल्कुल साफ़ था हमारा, इसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं थी, इसलिए इसको नहीं छाना। बस इससे मसल मसल के आटा गूँथ के तैयार कर लेंगे। बस इतने ही पानी में पूरा आटा गूँथ के तैयार हो जाएगा। और जितना इस आटे को मसल मसल के गूँधेंगे ना उतने ही अच्छे घुघुत बनेंगे। बस आटे का सॉफ्ट मीडियम डो गूँथ के तैयार कर लेंगे और इसको साइड में रख देंगे। तब तक हम जो हमने उड़द की दाल भिगाई थी ना, इसको वॉश कर लेंगे। मतलब इसको धो के मसल मसल के इसकी छिक्कल निकाल लेंगे जब तक कि ये वाइट ना हो जाए। वैसे तो मार्केट में धुली हुई उड़द भी आती है, लेकिन मम्मी इसी तरीके की दाल भिगाती थी और ऐसे ही छिक्कल अलग करती थी ना, तो वैसे ही मैं भी क्या करती हूँ। बस इस तरीके से पूरी दाल धुल के साफ़ हो जाएगी। बार बार वॉश करने के बाद सारा छिलका निकल जाएगा। फिर इसको साइड में इस तरीके से रख देंगे ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और तब तक हम इसके बना लेते हैं घुघुत। इसको अच्छे से मसल मसल के इसके घुघुत बनाएंगे। हाथ से सही से नहीं बन पाएंगे, इसलिए मैंने इसमें चकले का यूज़ किया है। इस तरीके से इसको शेप दे देंगे। तो बस घुघुत बन के तैयार हो गए हैं। तो देखो बिना क्रैक्स के बने। अब आगे का मेन काम तो तब देखेंगे जब इसको तला जाएगा। तेल में डालते ही टूटते हैं या अच्छे से बिना क्रैक्स के बन के तैयार होते हैं। और इसके साथ ही बनाए जाते हैं डमरू, चकरी और चिड़िया, जो कि बच्चों की माला बनाई जाती है ना उसमें पिरोए जाते हैं। जो घुघुती त्यौहार है वो भी तो घुघुत नाम के बच्चे की कहानी है जिसकी जान कौवे ने बचाई थी। तो देखिए घुघुत चकरी सब कुछ बनके तैयार हो गया है। अब बनाएंगे खजूर। तो इसके लिए गोल गोल बेल के तैयार कर लेंगे और अपनी मनपसंद शेप कट कर लेंगे, जैसी शेप आपको पसंद है। बस खजूरें भी बनके तैयार हो गए हैं हमारे बढ़िया से। वैसे खजूरें तो आप कभी भी बना सकते हैं, लेकिन घुघुत सिर्फ कहते हैं मकर संक्रांति के दिन ही बनते हैं और सिर्फ मकर संक्रांति के दिन। लेकिन कई लोग बसंत पंचमी के दिन भी बना लेते हैं, जो मकर संक्रांति के दिन नहीं बना पाते हैं। तो बस अब बनाते हैं बड़े का मसाला। इसमें उड़द दाल में धनिया, मिर्च, हींग, नमक, हल्दी मिला के पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसको एक बाउल में निकालने के बाद इसको अच्छे से फेंट लेंगे, क्योंकि जितना अच्छा फेंटेंगे उतने अच्छे बड़े बनेंगे। बस इन बड़ों को बनाने के लिए हम किसी भी तरीके की छन्नी का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएंगे और उसके बाद गोल गोल शेप देने के बाद बीच में होल कर लेंगे और इस तरीके से बड़ों को फिर फ्राई करते जाएंगे। इस तरीके से एक एक करके सब डालते जाएंगे। ये देखो इजीली इस तरीके से आराम से हाथ में आ जाएगा, तो इसलिए हाथ में पहले पानी ज़रूर लगाएंगे और उसके बाद ही इन बड़ों को बनाएंगे। बस इस तरीके से सारे बड़ों को अलट पलट कर लेंगे और बड़े बन के तैयार हो जाएंगे। अब हम तलेंगे घुघुते, जो हमने घुघुत बनाए थे ना, तो उनको फ्राई करेंगे। उनको फ्राई भी हम एक एक करके डालेंगे और उतने ही डालेंगे जितने कि एक बार में आ जाएंगे। फिर सबको एक एक करके पलटेंगे आराम से और फिर उसके बाद इनको आराम से निकालेंगे। जब इस तरीके से हल्के से ब्राउन हो जाएंगे तो इनको आराम से निकालेंगे और फिर इनको एक बर्तन में पेपर बिछा के उसमें निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारे के सारे घुघुत को हम निकाल लेंगे और जब हम एक तरीके के पूरे निकालने के बाद ही दूसरी बार फिर से डालेंगे। तो बस इस तरीके से हम फिर से फ्राई कर लेंगे। और जो हमने डमरू, चकरी और चिड़िया बनाई थी ना, उनको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। जब भी हम इनको फ्राई करेंगे तो तेज़ आंच में फ्राई नहीं करेंगे,
इनको मीडियम आंच करके ही फ्राई करेंगे, वरना ये कच्चे रह जाएंगे। बस घुघुतों को अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे और फिर डमरू चक्री चिड़िया जो बनाई है इनको भी इसी आंच में अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे और खजूरों को भी फ्राई कर लेंगे। खजूरें हम कई बार बनाते हैं लेकिन घुघुते तो सिर्फ एक बार बनाते हैं। लेकिन जो घुघुते होते हैं ना, उसका आटा जिस तरीके से गूंदा जाता है उसी तरीके से खजूरे का आटा भी गूंदा जाता है। बस खजूरों को अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे। सारे के सारे पकवान बनके तैयार हो गए हैं। सबसे पहले कौवे के लिए निकालेंगे, गाय के लिए निकालेंगे और फिर मंदिर में रखेंगे। और जैसे ही अगले दिन सुबह होगी ना, तो घर के जो छोटे बच्चे होते हैं वो छत में जाते हैं और सबसे पहले कौवे को खिलाते हैं। तो वो छत में जाके बोलते हैं ना, काले कौवा काले। तो आप भी मकर संक्रांति का त्यौहार एंजॉय कीजिए, घुघुते बनाइए। खा ले घुघुत बड़ा खा ले।